छठवां प्रश्न, जिस दिन आपने नदी नाव संयोग की चर्चा की उस दिन संसार छूट गया, और जब आपने अपने जन्मदिन पर इस भक्त को अनिमेष नयन से निहारा तब से आपका मोह भी छूट गया। आप इस कदर मुझ में उतर गए हैं कि उसको कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। मैं बस आपकी ही हो गई और आप मेरे भीतर विराजमान हो गए। किसको धन्यवाद दूं? मैं लायक तो नहीं हूं, तो भी आपकी कृपा बरसती रहे। पूछा है तरु ने। मैं देखता रहता हूं किसमें क्या हो रहा है, चुपचाप देखता रहता हूं किसमें क्या हो रहा है। वही मेरा दायित्व है। जिस दिन मैं तुम्हें संन्यास देता हूं उस दिन से मेरे ऊपर आया। उस दिन से मेरी नजर तुम्हारा पीछा करती। जो सन्यासी नहीं है उनके लिए मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि जिन्होंने इतनी ही हिम्मत नहीं की कि मेरे साथ पागल हो सके, जिन्होंने इतनी हिम्मत नहीं की कि दुनिया उनकी हंसी उड़ाए तो मेरे लिए हंसी सह सके। निश्चित दुनिया हंसी उड़ाएगी, लोग पागल कहेंगे कि दिमाग खराब हुआ। जिनका इतना साहस नहीं उनके साथ मेरा श्रम करना भी व्यर्थ है। जिनमें इतना साहस नहीं है वो ले भी ना सकेंगे अगर मैं कुछ देना चाहूं। लेकिन जिन्होंने संन्यास लिया है, जिन्होंने मेरे साथ पागल होने की झंझट ली, उनका पीछा तो मेरी नजर करती ही रहती। तरु ठीक कह रही है। अगर तुमने मुझे ठीक से समझने की कोशिश की, ठीक से सुना भी, तो कई बातें होने लगेंगी जो तुम्हें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ठीक ठीक किसी बात को देख लेना उस बात का हो जाना भी है। तरु कहती, जिस दिन आपने नदी नाव संयोग की चर्चा की वह दिन मुझे याद है। उस दिन मैंने उसे टूटते देखा। कह रहा था मैं उस दिन की इस जगत के सारे संबंध नदी नाव संयोग है। नदी नाव के बिना हो सकती है, नाव नदी के बिना हो सकती, कोई अनिवार्यता नहीं। ऐसे ही माँ, पिता, पत्नी, भाई, बंधु और अंततः गुरु भी नदी नाव संयोग है। सब संयोग टूट जाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति अकेले होने की हिम्मत नहीं रखता वो कष्ट में पड़ जाएगा। अकेले होने का साहस चाहिए। और कोई संबंध छोड़ के भाग जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इतना जानना काफी है कि ये संबंध बस नाम मात्र के। संबंध तो एक ही है जो कभी नहीं टूटेगा, वह परमात्मा से, वह नदी नाव संयोग नहीं। दुनिया बस इससे ज्यादा नहीं है। कुछ रोज हैं गुजारने और कुछ गुजर गए। यहां तो सब मिटता ही जा रहा है, पानी पर खींची गई लकीरें। ए समा, सुबह होती है रोती है किस लिए? थोड़ी सी रह गई है, इसे भी गुजार दे, जल्दी ही सब टूट जाएगा। यहां का बनाया हुआ खेल बार बार मिट जाता है। और मैं तुमसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि इस खेल को मिटा दो, इतना ही जान लो कि यह खेल है, कि बात समाप्त हो गई। कई बार ऐसा हो जाता है कि नाटक देखते देखते तुम इतने तल्लीन हो जाते हो कि भूल ही जाते हो कि नाटक। तुमने सिनेमा गृह में लोगों को रोते देखा होगा, अपने को रोते पाया होगा, और तुम भली भांति जानते हो मगर भूल गए। भली भांति जानते हो कि पर्दे पर कुछ भी नहीं, पर्दा कोरा है, वहां केवल धूप छांव का खेल चल रहा है।
मगर फिर भी कोई मार्मिक दृश्य देखकर कोई दुखांत घड़ी आती और तुम रोने लगते। फिर बाद में तुम भी हंसोगे, और अचानक अगर सिनेमा हॉल में रोशनी हो जाए तो जल्दी से अपने आंसू पोंछ लोगे कि कहीं कोई और न देख ले। लोग कहेंगे कैसे पागल हो। सिनेमा हॉल का अंधेरा लोगों के लिए बड़ा सहयोगी। रो भी लेते हैं, हंस भी लेते हैं, प्रसन्न भी हो लेते हैं, भयभीत भी हो लेते हैं, सब चीजों से गुजर जाते हैं। और हर बार जानते हुए भली भांति भीतर ये बात तो पता ही है कि पर्दा खाली है। जिस व्यक्ति को ये साफ दिखाई पड़ गया कि संसार केवल धूप छांव का खेल, यहाँ सब संयोग नदी नाव संयोग, कहीं जाने को नहीं कह रहा हूं, फिर मजे से बैठे रहो सिनेमा हॉल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर न आंसू होंगे, न सुख न दुख। बाहर की चीज फिर प्रभावित न करेगी, और जब बाहर की चीज प्रभावित नहीं करती तब भीतर की चीज जागती है। जब बाहर के सब प्रभाव समाप्त हो जाते तो सारी ऊर्जा भीतर इकट्ठी हो जाती। वही ऊर्जा उस परमात्मा तक ले जाने का आधार बनती। उस तक जाने के लिए ऊर्जा चाहिए, उसी ऊर्जा पर चढ़कर कोई यात्रा कर पाता है। 2 दिन की जिंदगी है, रहना नहीं हमेशा। हम खुद हैं एक मुसाफिर, दुनिया है एक सराय। समझा कि हो गया, करने की बात ना समझ करते, समझा कि हो गया। जो तुम्हारे बीच सर्वाधिक प्रतिभाशाली है वे सुनते सुनते ही मुक्त हो जाएंगे। जो उतने प्रतिभाशाली नहीं उन्हें कुछ करना होगा, वो प्रतिभा की कमी। महावीर ने कहा है कि परमात्मा तक पहुंचने के 2 तीर्थ, श्रावक और साधु, या 4, श्रावक श्राविका साधु साध्वी। श्रावक का अर्थ होता है जो सुन के ही जान ले, श्रावक यानी श्रवण से जान ले। जो गुरु की बात सुने, इधर सुने उधर हो जाए। साधु का अर्थ होता है जो सुने फिर अभ्यास करे। साधु नंबर 2 है, मगर मजा यह है कि करने वाला जीत गया और साधु ऊपर बैठ गया, और साधु श्रावक से कहता तुम नीचे हो। असल में श्रावक श्रावक नहीं है और साधु भी साधु नहीं है। श्रावक का मतलब ये था जो सुन के हो जाए, जिसे बुद्ध ने भी यही कहा है। बुद्ध का एक श्रावक था विमल कीर्ति, उसकी बड़ी प्यारी कथाएं। वो ग्रस्त ही रहा, उसने कभी घर नहीं छोड़ा, पत्नी नहीं छोड़ी, दुकान नहीं छोड़ी। और बुद्ध के बोधिसत्व भी, सारिपुत्र, मोग्गलान, महाकाश्यप, ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली भिक्षु बुद्ध के विमल कीर्ति से डरते थे। एक बार विमल कीर्ति बीमार पड़ा तो बुद्ध ने कहा सारिपुत्र को कि जाओ विमल कीर्ति को पूछो क्या बीमारी है, क्या हुआ, कुशल क्षेम पूछकर मुझे खबर दो। सारिपुत्र ने कहा आप कहते हैं तो मैं जाऊंगा, मगर मैं जाना नहीं चाहता। आप मुझे क्षमा करें, किसी और को भेज दें। अगर ये संभव हो किसी और का भेजना तो कोई और ही चला जाए। आप कहेंगे तो जाऊंगा, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। बुद्ध ने कहा क्यों? तो सारिपुत्र ने कहा कि विमल कीर्ति को देख के मेरे छक्के छूट जाते, मेरी घिग्गी बंध जाती। वो ऐसे प्रश्न उठा देता है। मैं एक बार बोल रहा था एक सभा में और विमल कीर्ति आ गया। उसके आने से बड़ी अड़चन हो गई। वो आके बैठ गया, उसके बैठते ही मैं कुछ का कुछ बोलने लगा, क्योंकि उसकी मौजूदगी ऐसी। और फिर उसने बीच में उठ के पूछा कि सारिपुत्र, सत्य अगर बोला नहीं जा सकता तो बोल क्यों रहे हो? उसने और फजीयत करवा दी।
उससे विवाद भी नहीं किया जा सकता, उसके तर्क भी बड़े प्रखर। उन्होंने मोगलान से कहा कि मोगलान तू चला जा। मोगलान ने कहा कि आप कहेंगे तो जाना पड़ेगा, मगर किसी और को भेज देते तो अच्छा था, क्योंकि मैं उपवास किए था। और विमल कीर्ति आ गया और उसने कहा कि आदमी न देह है न आत्मा है, उपवास कौन कर रहा है? उपवास किस लिए कर रहे हो? उसे देख के मुझे पसीना छूट जाता। सिर्फ एक शिष्य मंजूश्री राजी हुआ जाने को, वो भी झिझकते गया। कोई जाने को राजी नहीं था तो वो गया। मंजूश्री बुद्ध के भिक्षुओं में सर्वाधिक प्रतिभाशाली भिक्षु था, मगर उसको भी मुश्किल में डाल दिया। डरते थे वो, ठीक ही डरते थे, क्योंकि उससे कुछ भी बात करनी खतरनाक थी। उसकी प्रज्ञा ऐसी प्रखर थी, वो बुद्ध को सुन के ही बुद्ध हो गया था। उसने कभी कुछ नहीं किया था, कृत्य करने की जरूरत ही ना आई थी। इधर बुद्ध ने कहा, उधर उसने समझा और बात हो गई थी। जब मंजूश्री गया, स्वभाव था जब तुम किसी बीमार आदमी को देखने जाओ तो उसने जाके पूछा कि हे विमल कीर्ति, क्या आप रुग्ण हैं? उसने आंख खोली, उसने कहा कि सारा संसार रुग्ण है। तूने बुद्ध को सुना कि नहीं? अरे मूढ़, बुद्ध कहते हैं जन्म दुख, जीवन दुख, मृत्यु दुख, सारा दुख ही दुख है, और तू इधर पूछने आया कौन रुग्ण है? तू स्वस्थ है? वैसे आदमी से बीमारी का कुशलक्षेम पूछने जाना भी कठिन। लेकिन विमल कीर्ति श्रावक था, सिर्फ सुन के जाग गया था। अनूठी प्रतिभा रही होगी। जो तुम्हारे बीच वस्तुतः प्रतिभाशाली है वो सुन के जाग जाएंगे, वो मुझे देख के जाग जाएंगे, वो मेरे साथ बैठ के जाग जाएंगे। जो प्रतिभाशाली नहीं, उन्हें कुछ करना पड़ेगा। करना उनकी प्रतिभा को थोड़ा निखारेगा, कुछ धार रखनी पड़ेगी, थोड़ा समय लगेगा। नदी नाव संयोग की चर्चा उस दिन आपने की, संसार छूट गया। ऐसे ही छूट जाना चाहिए। और जब आपने जन्मदिन पर इस भक्त को अनिमेष नयन से निहारा, तब से आपका मोह छूट गया। छूट ही जाना चाहिए। तुम्हारा मुझसे मोह बन जाए तो ये मोह का नया ढंग हुआ। ध्यान रखना, प्रेम मोह नहीं है, और जहां मोह है वहां प्रेम कहां? प्रेम बड़ी और बात है। प्रेम और ही लोक है। मोह में पकड़ने की इच्छा है, प्रेम में कोई इच्छा नहीं। जैसा है वैसा ठीक है, ऐसा प्रेम में भाव। जो है सब सुंदर है, जो होगा सुंदर होगा, ऐसी श्रद्धा है। मोह में श्रद्धा नहीं है, मोह में बड़ा संदेह। मोह कहता पकड़ रखूं, कहीं मेरा प्रेमी मुझसे छूट ना जाए, कहीं मेरा प्रेमी किसी और को प्रेम ना करने लगे, कहीं मेरी प्रेमी की नजर से मैं उतर ना जाऊं। पकड़ रखूं, बांध रखूं, सब तरफ से घेरा डाल दूं। इसी तरह तो प्रेमी एक दूसरे के पास जेल खड़ी कर देते हैं, कारागृह बना देते हैं, जंजीरें पहना देते हैं। जिस दिन पति अपनी पत्नी को गहने पहनाता है, गहने नहीं पहनाता, जंजीरें पहना देता है। जिस दिन पत्नी अपने पति के चरण पर हाथ रखती, चरण नहीं पकड़ती, गर्दन पकड़ लेती, वहां मोह है, वहां दावा है। प्रेम मोह नहीं, प्रेम तो निर्मोह दशा है, इसलिए निर्मल है। गुरु और शिष्य के बीच जो प्रेम है, वहां मोह का जरा भी अंश आ जाए तो फिर परमात्मा की तरफ यात्रा जाना मुश्किल हो जाएगी। वहां प्रेम है, अपूर्व प्रेम है, धन्य भाव है, आभार है, मगर कोई मोह नहीं। अगर ठीक से समझ सको तो ऐसा समझो कि मैंने तुमसे बार बार कहा है कि गुरु शिष्य का संबंध इस जगत में सबसे ऊंचा संबंध है।
अब तुमसे मैं ये भी कहूं वो सबसे ऊंचा इसीलिए है कि वो नाम मात्र का संबंध है, वहां संबंध है क्या? असंबंध है। उसी असंबंध में ही सारा रस है। इसलिए सद्गुरु की परिभाषा मैं करता हूं, जो तुम्हें एक दिन संसार से छुड़ाए और फिर एक दिन अपने से भी छुड़ा दे, तभी तो तुम परमात्मा तक पहुंच पाओगे। नहीं तो संसार से छूटे फिर गुरु से बन गए। और अक्सर इस दुनिया में गुरु हैं, गुरु नहीं कहना चाहिए उन्हें, मगर कहे जाते हैं, जो तुम्हें जकड़ लेंगे, जो तुम पर कब्जा कर लेंगे, जो तुम्हें नई तरह की जंजीरें पहना देंगे धर्म के नाम पर। गुरु वही है जो सारी जंजीरें छीन ले और स्वयं जंजीर न बने। मुझे तुम्हारी जुदाई का कोई रंज नहीं, मेरी ख्याल की दुनिया में मेरे पास हो तुम। क्या जुदाई का रंज, अलग होने का कोई डर क्या? मेरे ख्याल की दुनिया में मेरे पास हो तुम। और फिर धीरे धीरे तो ख्याल की दुनिया में ही पास नहीं रह जाते, आत्मिक भाव हो जाता, एकता सध जाती। शिष्य और गुरु जहां मिलते वहीं परमात्मा का आविर्भाव। जहां शिष्य और गुरु दोनों शून्य होकर एक दूसरे में लीन हो जाते, वही पूर्ण का दिया जलता है।